नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बाज़ औक़ात एक ही दिन में जुमा भी आ जाता है और ईद भी आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, बाइस बरकत है, बाइस रहमत है। इसलिए कि जुमे के अपने फ़ज़ाइल हैं और रहमत का दिन है, और ईद के भी अपने फ़ज़ाइल हैं, ये भी मुबारक दिन है। इसलिए बरकत में, रहमत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। फिर नमाज ईद भी पढ़ेंगे, नमाज जुमा भी पढ़ेंगे, तो ये नूर अला नूर और सुरूर फी सुरूर है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर एक ही दिन में जुमा और ईद आ जाए तो ये दिन भारी होता है, बिलखुसूस हुक्मरानों के लिए। चुनाचे हुक्मरान की बादशाहत ख़त्म हो जाती है, हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन कुरान और सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में ईद भी और जुमा भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद भी पढ़ाई और नमाज जुमा भी पढ़ाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं फरमाया कि ये दिन भारी है या इसकी वजह से नुकसान होगा या किसी की हुकूमत ख़त्म होगी, बादशाहत चली जाएगी। कुरान और सुन्नत से इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को किसी के लिए भारी करार दिया है। हाँ, अलबत्ता कुछ जो दीन के हवाले से पीछे रहने वाले लोग हैं, काम चोर लोग हैं, दीन पे नहीं चलना चाहते, उनके लिए शायद इस वजह से भारी हो कि इसमें दो नमाजें पढ़नी होती हैं, जुमा भी और ईद भी, तो शायद इस वजह से ये दिन उन पे भारी होता हो। लेकिन शरई लिहाज से ये कोई भारी नहीं है।